हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 22 से 28 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी ठहरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव एज यूजुअल। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आउल जो पक्षी है, जो जानवर है, वो रात में भी क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। तो ये बता रही है कि अगर आप अपनी अंतरात्मा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, गट जो एक फीलिंग बोलते हैं, जिसको इंट्यूशन भी कभी कभी वही है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो वो आपको क्लैरिटी देगी कि किसी डिसीशन को लेकर के क्लैरिटी देगी। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, फॉलो योर इंट्यूशन। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। पैसे के लिए ये वीक अच्छी है, गुड वीक, बट आपको इसके लिए फाइंड अ वे टू अबंडेंस मतलब आपको मेहनत करनी है, एक्शन लेनी है, रास्ता खुद बनाना है। एनर्जीज अच्छी है मनी के लिए। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस। लास्ट शफल। Two of Swords, Eight of Wands, Two of Pentacles with the Chariot. टू ऑफ स्वॉर्ड्स इस वीक पहली बात कि कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, जो पहले से लिया हुआ है। लेकिन कोई बड़ी डिसीजन अगर इस वीक है और अगर आप टाल सकते हैं तो ना ले बड़ी डिसीजन। हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे हो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं हो। अगर कोई डिसीजन लेनी है तो किसी के साथ सलाह मशवरा करके, किसी से गाइड, किसी से मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ें, टू ऑफ स्वॉर्ड्स में हो सकता है कुछ एक्वेरियस अभी भी स्टक महसूस कर सकते हैं कि बंदा कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे, करियर कैसे आगे बढ़े, क्या बेटर करे अपने लाइफ में। किसी सिचुएशन को लेकर के स्टक महसूस कर सकते हैं, या ओवरऑल भी एक स्टक महसूस वाली एनर्जी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स दुविधा वाली स्थिति बनी रह सकती है। कुछ के लिए चॉइसेस हो सकते हैं, ये करूं या वो करूं, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली। तो अगर मेजर डिसीजन नहीं है तो बिल्कुल नहीं ले इस वीक, और अगर कर लेनी है तो या तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जैसे गाइडेंस मिली थी आपको, या फिर किसी से सलाह मशवरा, गाइड, मेंटर, गुरु से डिस्कशन करके, ज्ञान लेकर के, क्लैरिटी लेकर के आगे बढ़ें। एट ऑफ वांड्स, तो यहाँ तो बहुत बिजी रहने वाले हैं। मेल्स, मीटिंग, काम बहुत सारा होने वाला है। क्विक ट्रैवल, फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं आप यहाँ। तो एक बिजी वीक दिख रहा है आपके लिए काम के लिए, बट जो काम आप करेंगे वो आपको सक्सेस दिलाएगी। जो भी वर्क आप मेहनत करने वाले हैं, बिजी रहने वाले हैं, जिस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, जो कन्वर्सेशंस के लिए जा रहे हैं, जिस डील्स के लिए जा रहे हैं, जो पहले से तय हुआ है वो सक्सेस दिलाएगी, ये दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी बिजी होने की कार्ड है। लेकिन यहाँ पे एक्वेरियस ये बताते हैं जितना शिद्दत से आप काम करते हैं उतनी शिद्दत से अपनी पर्सनल लाइफ, फन टाइम भी आपको ज़रूरी है। कि जितना वर्क किया, फिर फन जो भी है, फन है, फैमिली टाइम है, मी टाइम है। मी टाइम मतलब खुद के ऊपर जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो भी ज़रूरी है। तो ऑल वर्क एंड नो प्ले जो आपने सुना वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जितनी शिद्दत से वर्क करते हैं और उतना ही अपने लाइफ में क्वालिटी एन्जॉयमेंट, क्वालिटी फन, गुड टाइम स्पेंड करें। टू ऑफ पेंटिकल, कोई सेटलमेंट, कोई ड्यूज भी मिलते हुए, अगर आपका पैसा किसी के पास बकाया था वो मिलते हुए आएगी कोई, या फिर अगर आप कुछ बकाया पैसा कहीं से मिलता हुआ दिखेगा। कुछ पैसे हो सकते हैं कि पहले कट गए थे और फिर आपको मिल रहा है अभी, ऑफिस वालों ने काट ली थी, टैक्स वालों ने काट ली थी, वो रिफंड हो रहा है। कोई सेटलमेंट, कोई ड्यूज मिलते हुए दिखेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि बहुत सक्सेसफुली आप जगल करेंगे। एक बिजनेस, एक जॉब, दोनों को जगल करते हुए, या दो जॉब को ही जगल कर रहे हैं या दो बिजनेस साथ में चला रहे हैं। जगलिंग वाली एनर्जी, बैलेंस बनाने भले मेहनत लगेगी लेकिन आप मेहनत करते हुए दिखेंगे। खर्चे पे ध्यान रखना है। हो सकता है पैसा एक हाथ आए, दूसरे हाथ से आप कमा चला जाए।
तो पैसा को सही डायरेक्शन दे, इन्वेस्टमेंट्स करे, या ऐसे भी कुछ के लिए हो सकता है पैसा आए, लोन कटा रहे हैं, ईएमआई कटा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उसमें पैसा जारी, और कुछ के हो सकता है पैसा आए और फिजूल खर्ची करे, तो पैसा एक हाथ से जाएगा, दूसरे से आएगा, दूसरे से निकल भी जाएगा। तो कहाँ खर्च कर रहे हैं इसको देखना है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो तो आपके फ्यूचर के लिए एसेट्स है, लेकिन अगर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रैवल की कार्ड है, वीकेंड के दौरान शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल कुछ भी हो सकता है, और अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड है फोकस की। सक्सेस आएगी आपको अगर आप फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपने गोल से, अपने टारगेट से, सक्सेस आ रही है आपको। सो स्टे फोकस्ड। ये एम्परर हैं जो राइड कर रहे हैं ये चैरियट को, तो एम्परर का फोकस एकदम स्ट्रेट है, और अगर आप शिद्दत से करेंगे तो ये डिवाइन, ये जो चैरियट पे स्टार्स और मून्स हैं, तो ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है आपके साथ। तो एक फोकस की बात है, मेहनत की बात है। यस, छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स, छोटे मोटे पेबल्स होते हैं जो रास्ते में, पत्थर, ये सब चैरियट से के व्हील से टकराते हुए जाते हैं, तो आप क्रश करते हुए मुसीबतों का सामना करते हुए आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति मैंने बोला अच्छी है, पैसों की स्थिति संभाल के रखिए पैसे। सो ऑल द बेस्ट। लव देखते हैं, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। वर्ल्ड रिवर्स with the Fool, King of Swords with the King of Wands। वाह। एक्वेरियस, अगर आप दोनों के बीच साइकिल एंडिंग हुई थी, खत्म किया था, चलो अब बात नहीं करेंगे, अब हम दोनों एक दूसरे का रिश्ता खत्म, वो ऐसे बोल करके एक साइकिल खत्म हुई थी, तो वर्ल्ड रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। फूल, एक और चांस, एक लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहते हैं डेफिनेटली, ये एक वन चांस और लेना चाहते। वर्ल्ड रिवर्स, लेट गो नहीं कर सकते, भले साइकिल आपने ख़त्म की, इन्होंने ख़त्म की, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट ये एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ और लेना चाहेंगे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, बट ये फुल कार्ड है। चलो एक चांस लिया जाए, लेट गो नहीं हो रहा है, इनसे जाने नहीं दे सकते आपको अपने लाइफ से। एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज हो सकते हैं पर्सन, दोनों मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है, तो डेफिनेटली नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिवर्स है, यहाँ डेफिनेटली आप दोनों ने ना एक बार ये कोई साइकिल ख़त्म हुई है, सेपरेशन में गए हैं, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में गए, और फिर वापसी वाली एनर्जी है, या ब्रेकअप करके चले गए, ऐसी वाली एनर्जीज है यहाँ। तो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वांड्स। देखिए यहाँ कुछ लोग दो दो मेल्स डील कर रहे हैं, ये पहले एक सिचुएशन है, एक तो पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है उस सिचुएशन में भी। बाकियों के लिए जो है दो दो मेल्स डील कर रहे हैं, वो एक अलग सिचुएशन में बता रही हूँ। कुछ के लिए ये वेरी फ्यू के लिए है, बहुत थोड़ों के लिए, वहाँ पे पर्सन बेहद बेहद अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है आपका व्यवहार बड़ा कोल्ड डिटैच है। जनरल के लिए भी ये मैसेज है कि कि आपके व्यवहार में इनको लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन आप इनके साथ ठंडा रवैया, कोल्ड रवैया, डिटैच वाला रवैया, हमेशा लॉजिकल बातें करना ये चाहते हैं। थोड़ा फायर लाए, थोड़ा पैशन लाए, थोड़ा रोमांस लाए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए तो आप शायद इनको इग्नोर करते हैं, आप इनको कट टू कट बातें करते हैं, डिटैचमेंट दिखाते। ये एक्चुअली जब आप ऐसे करते हैं तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और ये चाहते हैं आप अपने व्यवहार मतलब आप अपने मन में भी इनके लिए प्यार मोहब्बत वही फायर लाए जो ये फील करते हैं आपके लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल,
विडोवर हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइड मैरिड भी हो सकते हैं। बाकियों के लिए अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन बेहद अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके तरफ, और आप इनको जो पुश अवे करते हैं या कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें आप थोड़ा सा बदलाव करें अपने व्यवहार में, थोड़ा प्यार, नरमी और गर्माहट दिखाएं रिश्ते में। ये उनकी फीलिंग है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Judgment, the Knight of Swords. Okay. अब ये दो कार्ड्स अच्छी आई थी, तीसरे कार्ड ने रोक दिया। स्माइल। देखिए, जजमेंट, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन स्टक हो जाते हैं, रोक लेते हैं खुद को। मैं ही क्यों, ईगो, प्राइड, या मैं ही क्यों हमेशा। ये कार्ड्स आप देखेंगे, अगर आप टैरो समझते हैं, ये जजमेंट की कार्ड है। रिकन्सिलिएशन, रीबर्थ, डिसीशन लेना, कमिंग टुगेदर, ये उसकी कार्ड है, जजमेंट की कार्ड। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कम्युनिकेशन की कार्ड है, उससे रिलेटेड बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन करते करते रुक जाते हैं, चांस लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल, रुक जाते हैं कि जैसे फ़ोन करने को बात उठाया, रोक लिया, कम्युनिकेशन करने, मैसेज करने को बात उठाया, किया, रोक लिया। तो काइंड ऑफ दैट एनर्जी दिख रही है, लेकिन स्टक है आप में, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके दिल, दिमाग, माइंड सब में हैं। देखिए, यहाँ पे ऊपर है, नीचे है, दिल में है, पैरों में है, हाथ में, सब जगह आप ही आप हैं। पर जब ये स्टक एनर्जी है, लेकिन एंड ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पर जब एक्शन लेने की बात होती है तो स्टक फील करते हैं, मैं ही क्यों। रोक लेते हैं खुद को। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। बहुत कुछ इनको बोलना है, ये बोलेंगे पक्का। ये थोड़ा हो सकता है टाइम ले, बोलेंगे कुछ के लिए, बहुत फ्यू के लिए मैं बता दूं 4 दिन बाद कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है। 4 दिन के बाद कुछ लोगों को आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, 4 डेज से 4 वीक्स के अंदर। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।